हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ाने चल रहे हैं क्लास 10 विज्ञान, कार्बन तथा इसके यौगिक के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाली है। यह टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है और क्लास 12 में आप जाएंगे वहाँ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को मिस नहीं करना है, वीडियो को अंत तक देखिएगा, अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। तो क्या चीज़ हम पढ़ेंगे? एथेनोइक अम्ल के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे भैया? एथेनोइक एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल को एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल ये क्या है? एसिटिक अम्ल इसका साधारण नाम है। के गुण। एसिटिक अम्ल एथेनोइक अम्ल के गुण के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान टॉपिक है। इसका पहले नंबर आप क्या जानिए? सूत्र। क्या इसका? अणु सूत्र पता होना चाहिए। इसका अणु सूत्र क्या होता है? CH3COOH। इसका अणु सूत्र हो गया। अब इसका संरचना भी जान लेते हैं। संरचना सूत्र। संरचना सूत्र क्या हो जाएगी इसका? देखिए, एक कार्बन है और एक यहाँ पे है, दो कार्बन है, तो दो कार्बन का रिंग बना लेंगे। पहले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन लगाएंगे? 3 हाइड्रोजन लगाएंगे, क्योंकि इसका 3 बांड खाली है, 3 हाइड्रोजन बता भी रहा है, तो 3 हाइड्रोजन हम लगा देते हैं। उसके बाद देखिए 2 ऑक्सीजन आया, तो एक ऑक्सीजन क्या करेगा? डबल बॉन्ड के साथ लग जाएगा, दूसरा ऑक्सीजन सिंगल के साथ। ये हमारा संरचना सूत्र हो गया। समझ में आया? एथेनोइक अम्ल, एसिटिक अम्ल क्या है? ये हमारा अणु सूत्र है। संरचना सूत्र हमारा ये है। सूत्र समझ में आ गया। अब देखते हैं इसका अणुभार भी देख लेते हैं। अणुभार। अणुभार क्या होगा इसका? अणुभार कैसे निकलेगा? कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। पहले कार्बन की निकाल लेते हैं। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, इसमें 2 से गुणा 12 हो गया। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, इसमें किसी से गुणा नहीं, केवल 1 लिखेंगे। ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, इसमें 2 से गुणा हो गया 16। अब बात आती है कि कार्बन की संख्या कितनी है, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है। उतने से गुणा करके तीनों को ऐड कर लेंगे, हमारा अणुभार आ जाएगा। कितने कार्बन? 1 और 1 2, 2 से गुणा करो। हाइड्रोजन कितने? 3, 1 4, 4 से गुणा करो। ऑक्सीजन कितने? 2, 2 से गुणा करो। इसमें 2 से 12 दूना 24, 4 इकन्नम 4, 16 दूना 32। अब सबको जोड़ लेंगे। 4 4 8, 8 2 10, 10 की 0 हासिल, 1 2 और 3 5, 5 1 6। अणुभार कितना आ गया इसका? 60 आ गया। समझ में आया? 60 आ गया। तो चलिए अब इसके बारे में जानते हैं। एथेनोइक अम्ल जो है, एसिटिक अम्ल क्या होता है? ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का समूह है। क्या है? कौन सा है? यहां पे देखिए, ये किसका समूह है? कार्बोक्सिलिक अम्ल का। किसका समूह है भैया? कार्बोक्सिलिक 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 अम्ल का समूह। कौन सा समूह? क्रियात्मक समूह। क्या होता है?
COOH, ये है क्रियात्मक समूह। कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियात्मक समूह है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियात्मक समूह यहाँ पे इसमें छिपा हुआ है। इसका समजातीय श्रेणी क्या होती है? समजातीय का मतलब समझ लीजिए, समजातीय श्रेणी। इस पे भी एक वीडियो बनकर तैयार है, लिंक में दिया गया, आप जाकर देख सकते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियात्मक समूह एकल बॉन्ड COOH होता है, जो कि आपके यहाँ पे दिया गया है। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियात्मक समूह समजातीय श्रेणी के रूप में, समजातीय श्रेणी के रूप में देखा जाएगा तो क्या इसका प्राथमिक सदस्य समजातीय श्रेणी के रूप में इसका प्रथम सदस्य क्या हो जाएगा? प्रथम सदस्य इसका होता है HCOOH, जिसे क्या कहते हैं? मेथेनोइक अम्ल, जिसका नाम क्या है? मेथेनोइक अम्ल है। परंतु CH3COOH कौन सा सदस्य है? द्वितीय सदस्य है। इसका क्या है? द्वितीय सदस्य है। किसका सदस्य है? कार्बोक्सिलिक अम्ल का ये प्राथमिक सदस्य है। प्रथम सदस्य है क्या? मेथेनोइक। और यह क्या है? द्वितीय सदस्य है। इसका नाम है एथेनोइक अम्ल। और एथेनोइक के अम्ल के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। समजातीय श्रेणी के रूप में इसका प्रथम सदस्य का नाम मेथेनोइक तथा परंतु द्वितीय सदस्य का नाम एथेनोइक अम्ल है। इसी के बारे में हमें अध्ययन करना है। समझ में आ गया? अब क्या है समजातीय श्रेणी? यहाँ पे जो आया है, समजातीय श्रेणी का मतलब होता है कि क्रमवाइज से आना, क्रमशः चलना। जैसे कि आप विद्यालय में गए तो सबसे पहले एक में पढ़े, एक से नीचे भी क्लास होती है, नर्सरी, LKG, UKG होती है, तो हम एक से लेते हैं। एक पढ़े, दो पढ़े, तीन पढ़े, चार पढ़े, क्रमशः ऐसे चले आए। तो वैसे यहाँ पे क्या होता है? कार्बनों, एक कार्बन आया तो प्रथम सदस्य, एक कार्बन आया तो प्रथम सदस्य, दो कार्बन आया तो द्वितीय सदस्य, इसके बाद तीन कार्बन आ जाएगा तो तृतीय सदस्य। तो जो क्रम वाइज से क्रमशः अगर चल रहे हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 डैश डैश, तो यही क्या है आपका समजातीय श्रेणी। समजातीय श्रेणी में क्या होता है? इसमें क्या होता है? एक कार्बन दो हाइड्रोजन का अंतर होता है, एक कार्बन दो हाइड्रोजन का अंतर हो जाता है। देखिए इसमें एक कार्बन था, इसमें दो कार्बन हो गए, इसमें दो हाइड्रोजन है, इसमें चार हाइड्रोजन हो गए। तो एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का अंतर होता है, जिसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। इस पे वीडियो बनकर तैयार है, लिंक में दिया गया है, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, आगे बताएं। चलिए आगे देखते हैं। ये जो अम्ल है ये कौन से शब्द से लिया गया है? ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो अम्ल शब्द है कहां से लिया गया है? शब्द एसिटिक अम्ल लैटिन भाषा के एसिड से लिया गया। किससे लिया गया है? एसिड से लिया गया। एसिड का मतलब अम्ल ही होता है, चाहे अम्ल कहो और चाहे तो एसिड कहो। क्या एसिटिक अम्ल का शब्द
लैटिन भाषा के एसिड से लिया गया, लैटिन भाषा के एसिड से लिया गया है, एसिड से लिया गया है। ठीक, समझ में आ गया। यानी कि जो ये अम्ल है, यही अम्ल किससे लिया गया है? लैटिन भाषा के एसिड शब्द से लिया गया है, एसिड शब्द से लिया गया है। अब आगे देखते हैं क्या है इसका प्रयोग। एसिटिक अम्ल का प्रयोग प्राचीन काल में सिरके के रूप में किया जाता है। किसके रूप में? सिरके के रूप में करते थे। प्राचीन काल में एसिटिक अम्ल का उपयोग किसमें करते थे? सिरके के रूप में। सिरके में सबसे पहले पाया गया था, सिरके में एसिटिक अम्ल सबसे पहले पाया गया था, इसलिए इसे क्या कह दिया गया कि एसिटिक अम्ल सिरके में सबसे पहले पाया गया, जिसे जो प्राचीन काल में उपयोग किया जाता था, उपयोग करते थे। ठीक, अब आगे क्या फिर आ गया कि सिरके को गन्ने के रस से, सिरके को गन्ने के रस को सड़ा करके प्राप्त करते थे। क्या? गन्ने के रस को सड़ा करके प्राप्त करते थे। समझ में आया? कहाँ से प्राप्त करते थे सिरके को? यानी कि सिरका कहाँ से प्राप्त करते थे? गन्ने से। किससे? गन्ने से। गन्ने को कैसे? सड़ा करके, यानी कि गन्ने के रस को अधिक लंबे समय तक जब रखेंगे तो उसमें कीड़े लग जाएंगे, जिसे कीड़वन कहते हैं। क्या कहेंगे? किस विधि से प्राप्त करेंगे? कीड़वन विधि से। कीड़वन विधि से सिरके को प्राप्त करेंगे। किसके विधि से? कीड़वन विधि से सिरके को प्राप्त करेंगे। सिरका कौन सा? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल को गन्ने सिरके के रूप में प्रयोग किया जाता था, जो गन्ने के रस को सड़ा करके या कीड़वन विधि के द्वारा प्राप्त करते थे। अब बात आती है, यहाँ पे दो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने सबसे पहले किस विधि से एसिटिक अम्ल को प्राप्त किया? 1700 ईस्वी में। किस ईस्वी में? 1700 ईस्वी में। एक आगे कौन? एक साइंटिस्ट हैं जो एसिटिक अम्ल को प्राप्त किया। सर्वप्रथम कब? 1700 ईस्वी में। किस ईस्वी में? 1700 ईस्वी में सर्वप्रथम स्टहल ने क्या किया था? स्टहल ने क्या किया था? स्टहल ने कुछ नहीं किया, बस इसको शुद्ध रूप से एथिल एल्कोहल का क्या कराया? एथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण करा दिया। किसका? शुद्ध एथिल एल्कोहल का क्या कराएंगे? ऑक्सीकरण करा देंगे। ऑक्सीकरण कराए तो इनको मिल गया क्या? एसिटिक अम्ल मिला। क्या मिल गया? एसिटिक अम्ल। रिएक्शन के रूप में देख लीजिए, C2H5OH प्लस में जब ऑक्सीकरण कराए तो क्या हुआ? किसकी उपस्थिति में ऑक्सीकरण होगा? ये किसकी उपस्थिति में? यह होगा पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में। ठीक, किसकी उपस्थिति में इन्होंने कराया था? इन्होंने कराया था पोटेशियम मैग्नेट, पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में। जब एथिल एल्कोहल को पोटेशियम परमैंगनेट तथा पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराया तो इनको एसिटिक अम्ल प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हो गया? एसिटिक अम्ल। संरचना देख लीजिए कैसे, 2 कार्बन 5 हाइड्रोजन, OH लगा देंगे। जब इन्होंने ऑक्सीकरण कराया, क्या कराया? ऑक्सीकरण कराया तो क्या बना? एसिटिक अम्ल बना। इसका एक ऑक्सीजन क्या करेगा? इसका एक ऑक्सीजन क्या करेगा?
इसके 2 हाइड्रोजन को लेकर के जल बना देगा। क्या बनाएगा? जल बना देगा। और इसमें से जो एक ऑक्सीजन बचा है, इसका जब डबल बॉन्ड टूट निकल गया, 2 हाइड्रोजन निकला, तो यहीं पे इसका 2 बॉन्ड खाली हो, तो यहीं पे आकर डबल बॉन्ड में O लग जाएगा। तो देखिए संरचना सूत्र में हमने यही चीज बनाया ना, तो क्या बन गया? CH3COOH। यही चीज किसने बनाया? एस्टरहॉल ने। शुद्ध एथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराने पर सर्वप्रथम 1700 ईस्वी में सर्वप्रथम एस्टरहॉल ने शुद्ध एथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराने पर एसिटिक अम्ल प्राप्त किया। किसकी उपस्थिति में? पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में। समझ में आ गया? अब एक साइंटिस्ट और आ गए, एक साइंटिस्ट ने और आ गए, उनका नाम है कोल्बे। उनका क्या नाम है? कोल्बे। इन्होंने कब किया था? 1844 ईस्वी में। कब? 1844 ईस्वी में क्या लिया था? इन्होंने तत्वों का संश्लेषित किया था। क्या किया था? संश्लेषित किया। किसका? तत्वों का संश्लेषित के द्वारा किसे? एसिटिक अम्ल को प्राप्त किया था। एसिटिक अम्ल को प्राप्त किया किसके द्वारा? कोल्बे ने 1844 ईस्वी में तत्वों का संश्लेषित के द्वारा एसिटिक अम्ल प्राप्त किया। और एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है? बहुत सारे फलों में एस्टरो के रूप में। किसमें पाया जाता है? फलों में। किसके रूप में? एस्टरो के रूप में। फलों में एसिटिक अम्ल क्या? एसिटिक अम्ल फलों में एस्टरो के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में? एस्टर के रूप में या एस्ट्रो के रूप में पाया जाता है। समझ में आ गया? अब चलते हैं हम इसके भौतिक गुणधर्म के बारे में अध्ययन करते हैं। जल्दी से नोट करिए। चलिए अब हमारा क्या है? भौतिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म क्या है? किसका? एथेनोइक यानी एसिटिक अम्ल का भौतिक गुणधर्म है यह रंगहीन सिरके जैसी गंध युक्त संक्षारक द्रव है। संक्षारक का मतलब क्या होता है? संक्षारक का मतलब यह होता है कि त्वचा पे या कपड़े पे किसी भी वस्त्र पे पड़ जाएगा तो उसे जला देगा। क्या कर देगा? जला देगा। क्या कह रहा है कि यह रंगहीन सिरके जैसी गंधयुक्त संक्षारक द्रव है, द्रव के रूप में है। दूसरा क्या है? निर्जल एसिटिक अम्ल 16.5 डिग्री सेल्सियस पर जलाकर बर्फ के समान चमकदार क्रिस्टल देता है। किसके जैसा? चमकदार क्रिस्टल का मतलब ठोस। जैसे नमक आपने देखा है सबके घरों में उपयोग करते हैं नमक का, या तो फिर सेंधा नमक या चीनी आपने देखा है कि ठोस है। चीनी भी एक क्रिस्टल के रूप में है। जैसे ठोस है वैसे यहाँ पे क्या मिल जाएगा? एसिटिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। कैसे करने पर? निर्जल यानी बिना जल के उसमें जल नहीं डालेंगे, बिना जल के एसिटिक अम्ल 16.5 डिग्री सेल्सियस पर जलाकर यानी गर्म करके जलाकर बर्फ के समान चमकदार, बर्फ क्या ठोस है तो बर्फ के समान चमकदार क्रिस्टल देता है। अतः इसे गैलेशिया एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। इसका क्वथनांक का मतलब होता है वाष्प में बदलना।
वाष्प में बदलना, भाप में बदल जाए। इसका क्वथनांक 118 डिग्री सेल्सियस होता है। 118 डिग्री सेल्सियस पे ये वाष्प में बदलना प्रारंभ हो जाएगा। किसमें? वाष्प में बदलना शुरू हो जाएगा। यह जल से भारी है। यह जल से क्या होता है? भारी होता है। तथा इसका अपेक्षिक घनत्व, इसका अपेक्षिक घनत्व 1.045 ग्राम प्रति मिलीलीटर होता है। ग्राम प्रति मिलीलीटर होता है। यह जल एल्कोहल तथा ईथर में विलय होते हैं। किसमें? एसिटिक अम्ल किसमें विलय होगा? एल्कोहल और ईथर में क्या हो जाएगा? विलय। विलय का मतलब घुल जाएगा। किसमें? एल्कोहल और ईथर में एसिटिक अम्ल घुल जाएगा, पूर्ण रूप से घुल जाएगा। यह स्वाद में खट्टा होता है। यह स्वाद में खट्टा होता है। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।